हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 2 हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग का पार्ट 3 वीडियो बनेगा और इसमें हम लोग जानेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। पार्ट 2 में हम लोग जान चुके थे ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और आज हम लोग जानेंगे कि जो लोग हैं वह अधिक से अधिक किस क्षेत्र में नियोजित हैं, कहाँ पे वह अधिक से अधिक श्रम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो सकल घरेलू उत्पाद है वह तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है प्रतिशत में। अब हम लोग देखेंगे कि 40 वर्षों में क्या क्या हुआ है, किन चीज़ों में वृद्धि हुई है, किन चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई है। इन सभी ग्राफ को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो चलिए देखा जाए कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की कितनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। दोस्तों, यह 40 वर्षों का आंकड़ा है। 1973 और 74 में प्राथमिक क्षेत्र जो था वह 0% से लेकर के 40% तक था, और जो द्वितीयक क्षेत्र अर्थात जो रेड वाला है वह 40 से 50% तक था, और जो तृतीयक क्षेत्र था वह क्या था कि 50% से लेकर के 100% तक था। और 40 वर्ष बाद अर्थात 2013 और 14 का आंकड़ा है, प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ, घट गया। द्वितीयक क्षेत्र उससे थोड़ा बड़ा हुआ और तृतीयक क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों के अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इन 40 वर्षों में प्राथमिक को छोड़कर तृतीयक क्षेत्र ही क्यों बढ़ा, तृतीयक क्षेत्र में ही वृद्धि क्यों हुई, इसका महत्व ही क्यों बढ़ा। तो हम आपको बता दें कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं कृषि, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। और कृषि सहायक क्षेत्र में सन 1973 और 74 में क्या होते थे कि उत्तम किस्म के बीज नहीं थे, नई नई टेक्नोलॉजियाँ नहीं थीं, जिसके वजह से जितने लोग थे उतने लोग खूब मेहनत करते थे, तब क्या करते थे, अल्प मात्रा में उत्पादन कर पाते थे। लेकिन जब नई नई टेक्नोलॉजियाँ आने लगीं, नई नई सेवाएं आने लगीं, उत्तम किस्म के बीज आने लगे, तो क्या हुआ कि जो 5 आदमी थे वह जब उसमें श्रम कर रहे थे तो उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि उस समय यदि 5 कुंटल निकल रहा था, और जब उपकरण आ गए, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ गईं, उत्तम किस्म के बीज आ गए, तो वहाँ पे कितना निकलने लगा, 50 कुंटल निकलने लगा। तो यह मात्र 5 कुंटल ही खपत कर पाते थे, लेकिन जो 45 कुंटल बचा अनाज उसका क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। और सप्लाई करने के लिए हम किस क्षेत्र में जाएंगे, तृतीयक क्षेत्र में जाएंगे। इसके वजह से क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ने लगा। लेकिन एक यहाँ पे मिथ्या ये है कि तृतीयक क्षेत्र का महत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा रोजगार है उसका सृजन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत ही एक मतलब गहरी मुद्दा है कि क्यों नहीं रोजगार बढ़ रहा है। जिस तरह से तृतीयक क्षेत्र को बढ़ रहा है उस तरह से रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो आइए इस पर भी थोड़ा सा हम लोग उल्लेख कर लें। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, जाहिर सी बात है होगा भी, फिर भी रोजगार में भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको हम लोग आरेख 3 में देखेंगे। तो 3 में हम लोग देखेंगे कि रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, अर्थात जो रोजगार में है कितनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो 1972 और 73 में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्रक में 74% हिस्सेदारी थी रोजगार की, द्वितीयक में 11%, तृतीयक में 15%, और 2011-12 में यह हिस्सेदारी है 49%, 24%, 27%। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र इस समय क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में। ऐसा क्यों है, तो चलिए इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में रोजगार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। सवाल तो निश्चित है उठ रहा होगा कि जिस प्रकार तृतीयक क्षेत्र किस तरह बढ़ रहा है उस तरह रोजगार क्यों नहीं मिला उसमें। तो
इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। मतलब इसका कारण यह है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक था उसमें रोजगार का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। जो है कि उन द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में उत्पादन की जो वृद्धि थी वह 3 गुना से अधिक हुई, लेकिन औद्योगिक रोजगार में जो है उसमें कितना वृद्धि हुई? 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। यानी कि ये कह रहा है कि जो उत्पादन में थी, औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। जो भी औद्योगिक उत्पादन होता था वह 3% से अधिक होता था, लेकिन जो रोजगार था वह 3 गुना ही था। और यही बात तृतीयक क्षेत्रक पर भी लागू होता है। तृतीयक क्षेत्रक यानी कि सेवा का जो उत्पादन हुआ वह 14% हुआ, 14 गुना वृद्धि हुई, लेकिन जो रोजगार है वह 5 गुना से भी क्या हुई? कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में चौथा या 5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन करते हैं? ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि देश के जो आधे से अधिक श्रमिक हैं वह किस क्षेत्रक में काम करते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। और जो इनकी हिस्सेदारी है सकल घरेलू उत्पाद में चौथा से 5वां हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिक में अल्प बेरोजगारी है। यानी कि अब जानेंगे हम लोग अल्प बेरोजगारी होती क्या है। अल्प बेरोजगारी को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। वह छोटा सा उदाहरण है एक किसान की। वह किसान है लक्ष्मी। तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। जो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? केवल वर्षा पे। यानी बारिश होगी तो फसल होगा, बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगा। और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार में सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। दोस्तों, अल्प बेरोजगार इसी को ही कहते हैं। यानी कि सभी लोग बैठे नहीं हुए, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण रूप से भी काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या है? अल्प बेरोजगारी है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं। क्योंकि यह उन लोगों, यानी कि जो ये बेरोजगारी है वह छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। यानी कि जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, वह बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। और जो ये बेरोजगारी है इन्हें क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। यानी कि उसके जो 2 सदस्य चले जाते हैं उनसे भी उसकी आय क्या होती है? अधिक होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के
चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। यानी कि उसमें से यदि 2-3 लोग निकल भी जाएँ, फिर भी उनका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि प्रभावित नहीं होगा। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में, परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। ठीक है, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। कोई चला आता है, कोई नहीं आता है, किसी को काम मिलता है, किसी को काम नहीं मिलता है, कोई ठेला खींचता है, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले कल के टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। कल का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हम रोजगार का सृजन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। और आज हम लोगों ने क्या जाना कि जो है रोजगार में चाहे अधिकांश लोग कहाँ पे नियोजित हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों के बारे में हम क्या हो गए, जान गए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।